जय माँ कात्यायनी देवी। आद्य कात्यायनी शक्ति पीठ मंदिर छतरपुर दिल्ली में है। नवरात्रि के दौरान यहाँ हवन, रुद्राभिषेक, दुर्गा सप्तशती पाठ, रामायण पाठ एवं पूजा धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन लगातार किया जाता है। इस वृक्ष के नीचे अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए लोग अपने एक चुन्नी में कुछ कॉइन 11 रुपये या 1 रुपया, सवा रुपया भी बांधकर आप अपनी मनोकामना के लिए बांध सकते हैं। और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो यहाँ आकर इस चुन्नी को खोल सकते हैं। ये बहुत ही यहाँ की मान्यता है कि जो भी मानता है यहाँ पर उसकी वो मांग पूरी हो जाती है। अपने मन में अच्छी और सच्ची भावना के साथ माँ से मनोकामना पूर्ति के लिए अपनी चुन्नी यहाँ पर बांधिए और अपनी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। ये प्रांगण के गेट से अंदर घुसते ही माँ कात्यायनी के दरबार में बहुत ही सुंदर वृक्ष है जो बहुत ही प्रख्यात है। यहाँ की शोभा चुन्नियों के माध्यम से देखें तो इतनी सुंदर लगती है। लाल रंग की चुन्नियाँ यहाँ पर इतनी बंधी हुई हैं और ऊपर हरे पत्तों का समागम देखने को ही मिलता है। हर व्यक्ति इस वृक्ष के नीचे कहता है कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए और माँ आपकी वो भावना पूरी भी करती हैं। माँ के आशीर्वाद से यहाँ सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। और इस यात्रा के लिए हम एक मेट्रो स्टेशन की सहायता से हम छतरपुर मंदिर पहुँचे। हम सब मिलकर माँ कात्यायनी छतरपुर में दर्शन करने के लिए चल पड़े हैं। नवरात्रों के छठे दिन माँ कात्यायनी देवी का दर्शन करना बहुत ही लाभकारी होता है और ये बहुत दुर्लभ है कि सभी को ये दर्शन मिले। ये छतरपुर मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर आप आसानी से पहुँच सकते हैं। आप अपने पास के किसी भी मेट्रो स्टेशन से पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि आप कैसे छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर पहुँचें। छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर पहुंचकर आप लिफ्ट या सीढ़ियों की सहायता से नीचे जाएं और नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर गेट मिलेगा और उस गेट से आप बाहर निकलेंगे। निकास द्वार की तरफ से निकलते हुए आप जब वहाँ पर लिफ्ट के पास पहुँचेंगे तो वहाँ से 2 मार्ग हैं। एक लिफ्ट से आप नीचे जा सकते हो और एक सामने से। यहाँ सामने वाले एक लंबा थोड़ा सा रास्ता बनाया हुआ है जो छतरपुर की तरफ ही जाता है, जहाँ नीचे जाके आपको वहाँ से ऑटो या रिक्शा मिल जाते हैं, बैटरी रिक्शा मिल जाते हैं। ये छतरपुर मंदिर की ओर यहाँ लिखा हुआ है बड़ा साफ साफ, तो आप देखकर यहाँ से भी जा सकते हैं और लिफ्ट की सहायता से भी आप नीचे जा सकते हैं। और ये हमने अपनी जो भी श्रद्धा भाव से तैयारी की है, जो माँ का श्रृंगार का सामान है वो सब हमने यहीं पे बांध लिया था। और ये लिफ्ट की सहायता से अब हम नीचे जा रहे हैं और वहाँ से हम ऑटो वाला कोई 10 रुपये लेता है पर पर्सन, कोई 20 रुपये पर पर्सन। तो आप उस तरह से आप ऑटो करके जा सकते हैं या बैटरी वाले रिक्शे की सहायता से भी। और इस तरह हम यहाँ पर मंदिर के पास पहुँच गए हैं। यहाँ बाहर ही जूते रखने की बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है। आप अपने शूज़ यहाँ पर रख सकते हैं और आपको वहाँ पर से एक टोकन मिल जाएगा। आप टोकन संभालिए और मंदिर में जाइए, दर्शन कीजिए। अभी हमारी यात्रा अंदर की तरफ प्रारंभ हो गई है। मंदिर में नारियल का प्रसाद ले जाना वर्जित है, तो आप नारियल का प्रसाद लेकर मत जाइएगा। आप सूखा कुछ भी ले जा सकते हैं पर नारियल को अभी अलाउ नहीं है। अब यहीं पे नहीं, मैंने देखा है बहुत सारे मंदिरों में ये अलाउ नहीं किया हुआ
हम उस दिन गए थे झंडे वाला मंदिर, तो वहाँ पर भी नारियल के प्रसाद को मना किया गया था। तो आप यहाँ पर भी नारियल का प्रसाद मत लेके जाइएगा। सबसे पहले जब हम मंदिर के अंदर यहाँ से आए हैं, आजकल नवरात्रों में यहाँ से आने की व्यवस्था है, वैसे तो आप सीधा वो वृक्ष के पास से अंदर जा सकते हैं, परंतु आजकल नवरात्रों के दिनों में यहाँ से हम जब गए तो यहाँ सबसे पहले यहाँ शिव जी का मंदिर आपको दर्शन मिलेंगे। यहाँ पे शिव जी के आरंभ में शिवलिंग हैं और उधर शिव पार्वती जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा आपको देखने के मिलेगी। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने की। ये शिव जी और पार्वती जी के थोड़ा सा बीच में हैं लोग, यहाँ पे रश होता है, अंदर की तरफ कई बार जाने नहीं देते, बट मैं आपको फिर भी पूरी कोशिश करूँगी कि दर्शन हो जाएं आपको। तो कोशिश करते हैं। ये देखिए, हट जाएं तो अच्छा ही है। यस, थोड़ा सा ये प्रतिमा एक बार और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। यस, पीछे से बार बार बोल रहे हैं कि आगे चलिए क्योंकि रश बहुत है, पर फिर भी चलिए। आपने दर्शन किए, बहुत सुंदर दर्शन। शिव और पार्वती शक्ति स्वरूप के दोनों विराजमान हैं। ये शिवलिंग और नाग जी ऊपर विराजित हैं। और यहाँ से अब हम नीचे की तरफ जब जाते हैं तो हमारे राइट साइड में ही अगर देखेंगे तो नंदी जी भी विराजित हैं। यहाँ कहते हैं ना, जहाँ शिवलिंग वहाँ नंदी जी तो अवश्य विराजित होते हैं। तो यहाँ नंदी जी अपने शिव जी की गेट के द्वार पर बैठे, कहते हैं उन्हीं की रक्षा करते हैं। और यह सारा प्रांगण कितना सुंदर है, लोग ऊपर से आ रहे हैं और माता सबकी देखिए तो सबकी भावनाएं इस समय माँ के दरबार में हैं। अब ये हम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आए हैं। ये नहीं, ये अभी नीचे ही हैं हम, जहाँ पर हनुमान जी की और कृष्ण, राधा और राम जी की प्रतिमा होगी। उसके बाद अब हम ऊपर आ गए हैं। कई जगह हमें वीडियो नहीं बनाने दे रहे, इसलिए हम थोड़ा सा कैसे भी बना के आपको दर्शन ज़रूर करवा रहे हैं। तो ये अब हम ऊपर मुख्य मंदिर पर आ गए हैं, जहाँ माँ कात्यायनी जी विराजित है। अभी हम कोशिश करेंगे कि अंदर जाएं और आपको अंदर जाकर भी दर्शन करा ही दें। पंडित जी थोड़ा नहीं मान रहे, पर हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ यहाँ चलता है इन मंदिरों में, कुछ VVIP ट्रीटमेंट, बट हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको दर्शन करा लें और हमें भी दर्शन हो जाएं। वैसे आम दिनों में तो फिर भी आसानी से हो जाते हैं, परंतु आजकल खैर उनकी भी मजबूरी है। इतने लोग आएंगे तो किस किस को अंदर भेजेंगे, बहुत मुश्किल है। हम पंडित जी की भी समस्या को समझ सकते हैं। अभी फिर भी हम एक आग्रह कर रहे हैं कि हमें एक बार ज़रूर अंदर जाकर दर्शन करने दें। तो देखते हैं, दर्शन मान जाते हैं। माँ कात्यायनी हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और हमें अंदर जाने के लिए आज्ञा मिल जाए। तो ये पंडित जी तैयार हो गए हैं हमें कहने के लिए कि माँ कात्यायनी का आशीर्वाद पाने के लिए हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको माँ कात्यायनी जी के दर्शन हो जाएं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। अपना कैमरा मैंने ऑन रखा हुआ है, देखिए। ये माँ कात्यायनी, जय माँ कात्यायनी। देखिए कितने सुंदर दर्शन। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत सुंदर दर्शन हो गए हैं। यहाँ इतनी देर भी दर्शन हो जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। आपको फिर भी मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है दर्शन कराने की। यहाँ खड़े भी नहीं होने देते थोड़ी देर। यहाँ बाहर आपको प्रसाद मिलेगा और
मस्तक पर तिलक, जो हम सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर हिंदुओं का प्रतीक है, तिलक लगाते हैं। और ये नीचे प्रांगण है जहाँ पर कीर्तन नवरात्रों में चलता ही रहता है। कोई ना कोई आते और भजन का गुणगान करते रहते हैं। यहाँ लोग आकर बैठते हैं और भजन सुनते हैं। ये नवरात्रों के दिनों में ये प्रतिमा के ही दर्शन आप कर सकते हैं। ये सिर्फ नवरात्रों में और पूर्णिमा के दिन में ही ये आप इधर माँ कात्यायनी के दर्शन कर सकते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ माता के श्रृंगार के लिए जो माला आती है वो साउथ से आती है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है और बहुत सुंदर प्रतिमा है, बहुत सुंदर दर्शन हुए हमें। और कहते हैं कि माँ कात्यायनी को शहद और पीले फूल चढ़ाने चाहिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो ये सुंदर सा प्रांगण है जो सिर्फ नवरात्रों के दिनों में ही खुलता है। यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं माँ कात्यायनी के। और ये छतरपुर मंदिर के भजन आरती यहाँ चलता ही रहता है। नवरात्रों में जब भी आप जाएंगे तो रौनक लगी रहती है। माँ के दरबार में तो रौनक है ही। और ये देखा जाए तो श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर, माँ दुर्गा अपने छठे स्वरूप में यहाँ विराजित हैं। यहाँ बाबा संत नागपाल जी की ये फोटो लगी हुई है और आगे एक प्रतिमा भी है उनकी। ये 1998 में 1998 में ये समाधि में विलीन हो गए थे। ये मंदिर दक्षिण दिल्ली छतरपुर में है, जो कि कुतुब मीनार के सिर्फ 4 किलोमीटर दूरी पर आपको देखने को मिलेगा। ये मंदिर 70 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पर 20 तरह के छोटे बड़े हर तरह के मंदिर बने हुए हैं, जो 3 अलग अलग परिसरों में विराजित हैं। एक तरफ मेन प्रतिमा है, एक तरफ वहाँ लक्ष्मी जी और गणेश जी का मंदिर है, और तीसरा जहाँ पार्किंग है, जहाँ हनुमान जी की प्रतिमा है। अभी आपको वो सब दर्शन भी आगे जाकर होंगे। माँ कात्यायनी के श्रृंगार के लिए या रोजाना ही जो ये माला मैं आपको बता रही थी पहले भी, ये दक्षिण भारत से एक खास तरह के फूल होते हैं, उन्हीं से बनाई जाती है और वही यहाँ पर चढ़ाई जाती है। ये मंदिर की स्थापना 1974 में कर्नाटक के संत बाबा नागपाल जी के प्रयास से ही यह संभव हुआ है, इस मंदिर की स्थापना। शयन कक्ष बनाया हुआ है, जो पूरा ही चांदी से बना हुआ है। माँ का शयन कक्ष अति सुंदर है और यहाँ पर संत नागपाल जी की ये प्रतिमा भी एक बनी हुई है। और ये शयन कक्ष इतना सुंदर है कि इसकी आभा शोभा देखते ही बनती है। शयन कक्ष में अगर आप देखेंगे तो 1983 से 1988 तक पहले यहाँ पर संत बाबा निवास करते थे। फिर उसके बाद ये शयन कक्ष माँ के लिए बहुत ही सुसज्जित कर दिया गया।
बिगड़े काज सवारे उस भगत दे तू महारानी बिगड़े काज सवारे मेरी बेटी ना गुण गाती है मेरे बेटी ना गुण गाती है मेरा बेटी ना गुण गाती है मेरा बेटी ना गुण बाबा कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर के दर्शन कर अब हम बाहर आ गए हैं और यहीं पास में ही बहुत ही सुंदर लक्ष्मी जी और गणेश जी का मंदिर है और बहुत ही सुंदर प्रांगण भी बनाया हुआ है, पार्क बनाया हुआ है, वहाँ यज्ञशाला है। वहाँ बाबा जी निवास भी करते थे अपने अंतिम क्षणों में और वो बहुत ही सुंदर बच्चों के लिए भी एक देखने योग्य स्थान है। ये अब हम उसी तरफ जा रहे हैं। यहाँ देखेंगे तो बहुत अच्छी हरियाली और बहुत सुंदरता है। यहीं पर शौचालय का प्रबंध भी है। वैसे तो पार्किंग स्थान पर भी शौचालय है बट यहाँ पर भी बनाए हुए हैं। ये सारा प्रांगण बहुत ही सुंदर है। यहाँ बच्चों को आकर्षित करने के लिए, बड़ों को भी आकर्षित करने के लिए बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनाई हुई हैं और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें भी बच्चों के आकर्षित करने के लिए देख सकते हैं। ये हाथी के देखो कितने सुंदर बच्चे बनाए हुए हैं, छोटे बेबी एलिफेंट और आगे शेर के बच्चे जिन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है आकर। ये देखिए और यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण विनायक मंदिर है, संत बाबा नामपाल जी का संग्रहालय भी यहाँ पर है। अगर आप देखना चाहें और यज्ञशाला ये आजकल नवरात्रों के दिनों में यहाँ पे माता की चौकी है जहाँ पे दर्शन का सिमरन का भजन सुन सकते हैं। रथ माँ का बहुत ही सुंदर यहाँ पर बना हुआ है
अगर आप देखें तो इसकी शोभा देखने वाली है। यहाँ हमने भी एक अपनी यादगार पिक्चर खींचने की कोशिश की है। वैसे पंडित जी खींचने नहीं देते, पर हमने कोशिश पूरी की है। यहाँ मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा बहुत ही सुंदर स्थापित की हुई है, जो पार्किंग की तरफ आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ से आपको दर्शन होते हैं लक्ष्मी जी और गणेश जी के मंदिर से भी, बट वहाँ जाकर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर दर्शन आपको होंगे। ये लक्ष्मी जी और गणेश जी का मंदिर है, जो छतरपुर में बहुत ही सुंदर नक्काशी की हुई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही सुंदरता मिलेगी। ये मुख्य द्वार पर श्री कृष्ण जी की प्रतिमा स्थापित है और अंदर एक बड़ा सा हॉल है, जहाँ जाते ही आपको बहुत शांति महसूस होगी। और सामने ही लक्ष्मी जी और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। सुमुख चेक दंतश कपिलो गजकर्णका लंबोदरश विकटो विघ्नाशक विनायका, जो सबके विघ्न हरते हैं श्री गणेश जी। लक्ष्मी जी या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए माँ लक्ष्मी और गणेश जी यहाँ स्थापित हैं। इनके दर्शन आपको हो रहे हैं। लक्ष्मी जी गणेश जी के दर्शन के बाद यहाँ पर बहुत ही सुंदर इस प्रांगण में अपने चित्र खींचने के लिए, पिक्चर्स खींचने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए बहुत ही सुंदर है, जो हम लोगों ने भी अपनी कुछ यादगार पिक्चर्स यहाँ पर ली हैं। और ये हमेशा हमारे साथ यादगार बनकर रहेगा। ये बहुत ही सुंदर प्रांगण है, जो देखते ही इसकी छटा शोभायमान है। ये पार्किंग स्थल में शिवजी जी का त्रिशूल शंभु स्तंभ स्थापित है। श्री कात्यायनी जी शक्तिपीठ मंदिर छतरपुर में हमने दर्शन किए माँ के स्वरूप के, और यहाँ बहुत अपनी यादगारें समेटी। और इसके बाद हम यहाँ से अपने अपने घर की ओर चल पड़े हैं। आप सभी भी जाइए और दर्शन कीजिए। जय माँ कात्यायनी देवी।